सनातन नगरी हरिद्वार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कांवड़ यात्रा से पहले गंगा घाटों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यह अभियान चलाया गया है, जहां सीएम धामी के निर्देश पर अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार, गंगा की गोद में बसी सनातन नगरी, जहां कण कण में आस्था बसती है, जहां गंगा की अविरल धारा बहती है, वो पवित्र नगरी अब अतिक्रमण के अभिशाप से मुक्त होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और सनातन अभियान की शुरुआत हो गई। हर की पैड़ी के सामने लालजीवाला क्षेत्र में सालों से अव्यवस्था पसरी थी। गंगा के तट पर कब्जा जमाए ढांचे खड़े थे, लेकिन अब वहां जेसीबी की गरज और व्यवस्था की मजबूत तस्वीर नजर आ रही है। ये वही इलाका है जहां कुंभ 2027 में देश भर से लाखों श्रद्धालु आने हैं। लिहाजा अब यहाँ स्वच्छता और सुरक्षा लौटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ और श्रद्धा बचाओ अभियान शुरू हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जहां श्रद्धा बसती है वहां अव्यवस्था की कोई जगह नहीं है और गंगा किनारे अब कोई कब्जा नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और सनातन की चेतना बढ़ेगी। ये अभियान हमारा तेजी से चलेगा जब तक कि अतिक्रमण मुक्त पूरा उत्तराखंड नहीं हो जाता। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। एक ऐसा अभियान जो सिर्फ अवैध कब्जों को नहीं हटा रहा, बल्कि गंगा किनारे श्रद्धा और स्वच्छता की वापसी का संकल्प दोहरा रहा है। वैसे ये अभियान सिर्फ अवैध कब्जे वालों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य साल 2027 में लगने वाला कुंभ मेला, आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना भी है। साथ ही हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए भी कदम उठाना जरूरी था। हरिद्वार में आस्था के वास के लिए व्यवस्था का बना रहना बहुत जरूरी है और यही इस अभियान का संदेश भी है। गंगा घाटों पर जेसीबी की गर्जना और प्रशासन की सख्ती ने साफ कर दिया कि गंगा किनारे अब अतिक्रमण का नहीं बल्कि आस्था का वास होगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना की धारा है और उस चेतना की रक्षा के लिए व्यवस्था जरूरी है। लिहाजा मुख्यमंत्री धामी की पहल से साफ संदेश है कि जहां श्रद्धा है वहां अनुशासन भी होगा और उनके इस अभियान के बाद सनातन नगरी हरिद्वार का नया रूप भी नजर आ रहा है। हरिद्वार, गंगा की गोद में बसी सनातन नगरी, जहां कण कण में आस्था बसती है, जहां गंगा की अविरल धारा बहती है, वो पवित्र नगरी अब अतिक्रमण के अभिशाप से मुक्त होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और सनातन अभियान की शुरुआत हो गई। हर की पैड़ी के सामने लालजीवाला क्षेत्र में सालों से अव्यवस्था पसरी थी। गंगा के तट पर कब्जा जमाए ढांचे खड़े थे, लेकिन अब वहां जेसीबी की गरज और व्यवस्था की मजबूत तस्वीर नजर आ रही है। ये वही इलाका है जहां कुंभ 2027 में देश भर से लाखों श्रद्धालु आने हैं। लिहाजा अब यहाँ स्वच्छता और सुरक्षा लौटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ और श्रद्धा बचाओ अभियान शुरू हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जहां श्रद्धा बसती है वहां अव्यवस्था की कोई जगह नहीं है और गंगा किनारे अब कोई कब्जा नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और सनातन की चेतना बढ़ेगी। ये अभियान हमारा तेजी से चलेगा जब तक कि अतिक्रमण मुक्त पूरा उत्तराखंड नहीं हो जाता। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। एक ऐसा अभियान जो सिर्फ अवैध कब्जों को नहीं हटा रहा, बल्कि गंगा किनारे श्रद्धा और स्वच्छता की वापसी का संकल्प दोहरा रहा है। वैसे ये अभियान सिर्फ अवैध कब्जे वालों को हटाने तक सीमित नहीं है,
बल्कि इसका उद्देश्य साल 2027 में लगने वाला कुंभ मेला आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना भी है। साथ ही हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए भी कदम उठाना जरूरी था। हरिद्वार में आस्था के वास के लिए व्यवस्था का बना रहना बहुत जरूरी है और यही इस अभियान का संदेश भी है। गंगा घाटों पर जेसीबी की गर्जना और प्रशासन की सख्ती ने साफ कर दिया कि गंगा किनारे अब अतिक्रमण का नहीं बल्कि आस्था का वास होगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना की धारा है और उस चेतना की रक्षा के लिए व्यवस्था जरूरी है। लिहाजा मुख्यमंत्री धामी की पहल से साफ संदेश है कि जहां श्रद्धा है वहां अनुशासन भी होगा और उनके इस अभियान के बाद सनातन नगरी हरिद्वार का नया रूप भी नजर आ रहा है। हरिद्वार, गंगा की गोद में बसी सनातन नगरी, जहां कण कण में आस्था बसती है, जहां गंगा की अविरल धारा बहती है, वो पवित्र नगरी अब अतिक्रमण के अभिशाप से मुक्त होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और सनातन अभियान की शुरुआत हो गई। हर की पैड़ी के सामने लालजीवाला क्षेत्र में सालों से अव्यवस्था पसरी थी। गंगा के तट पर कब्जा जमाए ढांचे खड़े थे, लेकिन अब वहां जेसीबी की गरज और व्यवस्था की मजबूत तस्वीर नजर आ रही है। ये वही इलाका है जहां कुंभ 2027 में देश भर से लाखों श्रद्धालु आने हैं। लिहाजा अब यहाँ स्वच्छता और सुरक्षा लौटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ और श्रद्धा बचाओ अभियान शुरू हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जहां श्रद्धा बसती है वहां अव्यवस्था की कोई जगह नहीं है और गंगा किनारे अब कोई कब्जा नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और सनातन की चेतना बढ़ेगी। ये अभियान हमारा तेजी से चलेगा जब तक कि अतिक्रमण मुक्त पूरा उत्तराखंड नहीं हो जाता है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। एक ऐसा अभियान जो सिर्फ अवैध कब्जों को नहीं हटा रहा बल्कि गंगा किनारे श्रद्धा और स्वच्छता की वापसी का संकल्प दोहरा रहा है। वैसे ये अभियान सिर्फ अवैध कब्जे वालों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य साल 2027 में लगने वाला कुंभ मेला आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना भी है। साथ ही हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए भी कदम उठाना जरूरी था। हरिद्वार में आस्था के वास के लिए व्यवस्था का बना रहना बहुत जरूरी है और यही इस अभियान का संदेश भी है। गंगा घाटों पर जेसीबी की गर्जना और प्रशासन की सख्ती ने साफ कर दिया कि गंगा किनारे अब अतिक्रमण का नहीं बल्कि आस्था का वास होगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना की धारा है और उस चेतना की रक्षा के लिए व्यवस्था जरूरी है। लिहाजा मुख्यमंत्री धामी की पहल से साफ संदेश है कि जहां श्रद्धा है वहां अनुशासन भी होगा और उनके इस अभियान के बाद सनातन नगरी हरिद्वार का नया रूप भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।